देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान जो उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर के दिया था, उसे लेकर के हुआ बवाल थमा नहीं है। अभी 16 दिसंबर को अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार का सीएम कौन होगा यह मीडिया डिबेट में तय नहीं होगा, यह काम यहाँ सब तय नहीं होते हैं, इसे बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। और इसके बाद से ही बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आना शुरू हो गई है और इन नाराजगी के बीच 25 दिसंबर को ही बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में बीजेपी का सीएम कहने की बात कर करके नीतीश कुमार को और नाराज कर दिए। अब नीतीश की नाराजगी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह 2 दिन की दिल्ली यात्रा पर जाते हैं, कांग्रेस नेताओं से बात करते हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं से मुलाकात तक नहीं करते हैं और पटना लौटते हैं। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण अमित शाह का वही बयान माना जा रहा था जो 16 दिसंबर को दिया गया था अमित शाह के द्वारा। अब जब अमित शाह के पटना दौरे की बात हो रही थी, लेकिन अमित शाह का पटना दौरा जो है रद्द हो गया। और उसके बाद बड़ी बात तो यह है कि अमित शाह के पटना दौरे के रद्द होने की सूचना भी चंद लोगों को ही दी गई। मीडिया में शाह के दौरे को लेकर के किसी तरह की चर्चा तक नहीं की गई। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में खेला हो चुका है? बस इंतजार हो रहा है कि अब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या कहीं अब ऐलान करेंगे कि बीजेपी क्या अब नीतीश के अगले कदम का इंतजार कर रही है। आज हम इन्हीं सब सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अमित शाह पटना आने वाले थे, दिन भर यह खबर छाई रही। 5 और 6 जनवरी को उनका कार्यक्रम तय हो चुका था। जानकारों ने तो यहाँ तक के दावा किया था कि नीतीश से मुलाकात के लिए वो पटना आ रहे हैं और यह मुलाकात भी तय मानी जा रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नीतीश की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही थी और उसी को साधने के लिए, यानी नीतीश कुमार को मनाने के लिए ही अमित शाह पटना पहुँच रहे हैं। मीडिया की निगाहें अमित शाह के दौरे पर लगी हुई थी। 5 जनवरी को बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी की जयंती भी थी और मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ था, क्योंकि यह तय माना जा रहा था कि शाह पटना आएंगे, सुशील मोदी के आवास पर जरूर जाएंगे। नीतीश का भी आना तय था, तो यह तय भी था कि यहाँ दोनों के बीच मुलाकात होगी। लेकिन शाम को खबर आई कि अमित शाह पटना पहुँचे ही नहीं। नीतीश कुमार जरूर सुशील मोदी के श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुँचे। अमित शाह का इंतजार 6 जनवरी को भी हुआ। मौका गुरु पर्व था। पटना साहब में उन्होंने कार्यक्रम में शाह के पहुंचने की बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन शाह यहां भी नहीं पहुंचे। अमित शाह का दौरा रद्द होने के पीछे सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार का जिद माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि जदयू ने साफ कर दिया है कि नीतीश को अगर बीजेपी सीएम पर उम्मीदवार घोषित नहीं करती है तो वह अपनी राह अलग कर सकती है। शाह अगर पटना आते तो मीडिया के सवालों के सामना भी करना पड़ता और उन सबसे बड़ा सवाल तो मीडिया के तरफ से यही किया जाता कि एनडीए के तरफ से सीएम उम्मीदवार कौन होगा। इसी सवाल से बचने के लिए शाह ने बिहार का दौरा रद्द कर दिया और उसके बाद अब कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी को अब नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं बची है? बिहार में विधानसभा चुनाव 10 महीने बाद होने आप सभी जानते हैं। हालांकि यह दावा किया जा रहा था कि पिछले दिनों तक तो समय से पहले यहां पर चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह से हालात यहां पर जो बन गए हैं, बिहार में बन गई है, उन्हें देखकर लग रहा है कि अभी चुनाव जो है समय पर ही कराया जाएगा। खैर, बीजेपी के टारगेट पर इस बार बिहार का सीएम पद है। जिस तरह से महाराष्ट्र में उसने सीएम पद पर कब्जा जमाया, वहीं अब नीतीश वह बिहार में भी अपनाना चाहता है। अमित शाह हो या विजय सिन्हा हो, दोनों ही साफ कर दिया कि इस बार बीजेपी का ही सीएम होगा अगर सरकार एनडीए की बनती है तो। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। यहां तक कि जदयू की तरफ से तो नारा भी दिया जा चुका है, ये तय भी कर दिया गया है कि 2025 से 30 तक के बिहार में सिर्फ नीतीश साफ है। अगर बात सीएम पद की होगी तो जदयू नए विकल्प तलाशेगी और विकल्प जदयू के पास आ गया। आप जानते ही हैं, लालू यादव ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार अगर साथ आते हैं तो आ जाएं, काम करें। हमने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं और वह भी अपने दरवाजे खोल दें, यानी कि विकल्प नंबर
एक लालू यादव ने नीतीश को जो है दिया है और खुला ऑफर, अगर बीजेपी के साथ बात नहीं बनती है तो नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और इसके बाद खबरें आना शुरू हुई कि बीजेपी ने नीतीश के मैसेज कर दिया है कि वह सीएम रहेंगे। बिहार बीजेपी के नेता खुलकर बोलने लगे हैं, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जब बीजेपी के तरफ से बयानों की बौछार शुरू हो गई तो नीतीश ने भी मीडिया के सामने यह कह दिया कि लालू यादव क्या कह रहे हैं, हम उस तरफ नहीं देख रहे हैं। 2 बार गलती उधर चले गए थे, गलती से उधर चले गए थे, अब वो गलती नहीं दोहराएंगे। लेकिन नीतीश के इस बयान में भी उसके चेहरे पर चमक बता रही थी कि इस तरह की गलती वह तीसरी बार भी कर सकते हैं। उन्होंने तो सिर्फ मीडिया के सवालों से बचने के लिए, बीजेपी का ध्यान भटकाने के लिए यह बयान दिया है, क्योंकि बात सीएम पद के साथ पार्टी बचाने की थी। तो यह भी कहा जा रहा है कि इस समय बीजेपी की तरफ से जदयू के अंदर सेंधमारी की कोशिश फिर से तेज हो गई है और संजय राउत ने तो बाकायदा बयान दे करके इस तरह के दावे किए हैं कि लगभग 10 सांसद जो हैं जदयू के हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। बिल्कुल वैसी ही स्थितियां बीजेपी के तरफ से बनाई जा रही है। 2022 में जैसा हुआ था उस समय बीजेपी टारगेट पर आरसीपी सिंह थे और इस बार लल्लन सिंह और संजय झा बीजेपी के टारगेट पर आ गए हैं। बीजेपी की तैयारी कितनी मजबूत है इसका खुलासा सबसे पहले संजय राउत जो शिवसेना यूपी के सांसद हैं उन्होंने कहा है कि जदयू के 10 सांसद बीजेपी के साथ जाने की पूरी तरह तैयार हैं। तो तेजस्वी यादव के करीबी और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अब यह संख्या 10 की जगह 12 हो गई है, यानी जदयू के सभी सांसद पाला बदल सकते हैं। इसलिए इस समय नीतीश कुमार दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ज़्यादा समय तक बीजेपी के साथ रहते हैं तो फिर उनके लिए अपने विधायक बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी कि पहले सांसद जाएंगे तो हो सकता है पीछे पीछे विधायक भी चले जाएं। यानी बीजेपी की रणनीति खुलकर के सबके सामने आ गई है। वैसे ऐसा कहा भी जाता है कि बीजेपी सबसे पहले अपने सहयोगी को ही कमज़ोर करती है। वह अब विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को सीएम रहेंगे, लेकिन चुनाव से पहले पूरी की पूरी जदयू को जो है बीजेपी में कर दिया जाएगा। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अकेले रह जाएंगे और फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसे दावे किए जा रहे हैं और नीतीश कुमार अकेले रह जाएंगे और फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। इसी के चलते नीतीश ने मीडिया के सामने यह जरूर कह दिया कि 2 बार गलती हुई है, अब हम सही जगह पर हैं। लेकिन बीजेपी के साथ उनका टकराव अभी भी बना हुआ है, खासतौर पर अमित शाह के बयान को लेकर के। अभी भी जदयू की तरफ से बीजेपी हाईकमांड से सफाई मांगी जा रही है। जदयू और बीजेपी अब आमने सामने हैं। नीतीश कुमार बीजेपी हाईकमांड से सीएम पद को लेकर के तस्वीरें साफ करने को कह रहे हैं और जदयू ने तो साफ कह दिया है कि चुनाव नीतीश के नाम पर ही लड़ा जाएगा, बहुमत मिलेगा तो नीतीश ही सीएम होंगे। लेकिन बीजेपी हाईकमांड ने अभी तक नीतीश के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। अगर अमित शाह यह कहते हैं कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड जो है तय करेगा कि सीएम कौन होगा, फिर भले ही बिहार के बीजेपी के नेता कुछ भी कहते रहें, लेकिन होगा वही जो अमित शाह ने कह दिया है। यह बात जदयू को भी पता है, इसलिए शाह से मुलाकात से पहले नीतीश कुमार सीएम पद को लेकर सब कुछ साफ करने पर जोर दे रहे हैं। तो अमित शाह अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, इसलिए वह अभी तक नीतीश को सीएम पद का उम्मीदवार बताने को भी तैयार नहीं है और इसी के चलते वह बिहार नहीं आए। अमित शाह का दौरा जो है रद्द होने के बाद यह जदयू को साफ मैसेज दिया गया है कि नीतीश कुमार को लेकर के बिहार बीजेपी ने नेता क्या कह रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है और ये होना भी नहीं है। वही होगा जो बीजेपी हाईकमांड तय कर चुका है। इसके बाद अब बिहार की सियासत में बड़े बदलाव ने जो है दस्तक दे दी है और यह बदलाव अगले 15 दिन में ही हो जाएंगे, क्योंकि जानकारों का यह दावा है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से मिलने से इनकार कर दिया था और यहाँ तक कि उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। और जब बीजेपी को लगा कि नीतीश कुमार अब जल्द ही कोई ऐलान करने वाले हैं और नीतीश को साधने के लिए बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है, कोई रणनीति नहीं है कि उन्हें मनाया कैसे जाए, तो इस हालात को देखते हुए अमित शाह ने अपना दौरा ही रद्द कर दिया, जिससे ना वो बिहार जाएंगे और ना उनसे कोई सवाल होगा, ना चर्चा होगा और ना उन सवालों के जवाब में वो कुछ ऐसा कह पाएंगे जिससे नीतीश कुमार फिर से जो है बिफर जाएंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।